अजीज भाइयों, ये मुबारक महफल और भाइयों के जज्बात और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आने वाले आंखों में आंसू, अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कीमत और कदर और मंजिलत है। तौसीफ साहब ने भी माशाल्लाह कलमात सुनाए। अभी इनका गला खराब था तो इतनी खूबसूरत आवाज़, तो जब ठीक होगा तो ये तो ज़ैद भाई सुनते होंगे उस वक्त। इसी तरह उन भाइयों ने भी बड़ी अच्छी नात पढ़ी। रोशनी कायनात के ताजदार दे गए और ये कुरान है जिसको नूर कहा गया। अजीज भाइयों, वो अजीम से अजीम तर हस्तियां आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी, मैं उठूंगा, ये कोई फख्र की बात नहीं। सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा, बल्कि पूछने वाला पूछेगा कौन खटखटा रहा है, फरमाएंगे अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेंगे जन्नत के दरबार हमें यही हुक्म दिया गया है कि उसी वक्त खोलना है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खटखटाए। फरमाया मेरी उम्मत कसरत के साथ होगी, मेरा हौज सबसे बड़ा होगा, और जिसको मेरे हाथों से कौसर का पानी का एक घूंट उस दिन नसीब हो गया, 50,000 साल का दिन होगा, प्यास नहीं लगेगी। उस पानी में क्या तासीर है, वो कौसर का पानी है और कौनैन के ताजदार के हाथों नसीब होना। फरमाया शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद। उसी हदीस के अंदर फरमाया, सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी आप पहचानेंगे किस तरह अपनी उम्मत को? फरमाया मेरी उम्मत के वजू के अज़ा चमकते हुए होंगे, जहां जहां ये वजू करते हैं पानी लगता है वो हिस्सा चमकेगा। और सहाबा का ईमान क्या था, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला वजू करते हैं कोनियों से ऊपर भी जरा पानी लगा लेते हैं कि जहां जहां वजू का पानी लगेगा, आका ने फरमाया वो चमकेगा, बोलो जिस्म का कुछ और हिस्सा चमके। फरमाया मैं इस तरह पहचानूंगा। उसी अहादीस में ये भी है कि फरमाया कि मुझे उस दिन रसवा न कर देना। कुछ लोग आएंगे, मैं उनके लिए कौसर का पानी भरूंगा, आगे बढ़ाना चाहूंगा, फरिश्ते आ जाएंगे, इनको ना पिलाइए। मैं कहूंगा मेरी उम्मत के लोग हैं, देखो वजू के अज़ा चमकते हैं, नमाजी हैं। फरमाया इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक। बड़े ही दर्दनाक अल्फाज हैं। आप तो चले गए अपना पैगाम दे के, इन्होंने मा अहदसु बादक, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने क्या क्या नए काम शुरू कर दिए। भाइयों मोहब्बत तो यही है, मोहब्बत तो यही है कि आका के अलावा किसी की बात मानना तो बड़ी दूर की बात है, सुनना भी बंदा गवारा ना करे। क्या थी वो 3 बंदे पीछे रह गए गज़वा तबूक से, हजरत काब नाम था उनका, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं बाकी तो 2 बुजुर्ग थे, वो चारे घर में ही रो रहे थे। बाइकाट हो गया, बाइकाट कर दिया गया कि इनसे बोलचाल नहीं करनी, कि कौनैन के ताजदार इस बुढ़ापे में अल्लाह के दीन के दिफा के लिए रूमियों के सामने खड़े हो गए, ये क्यों नहीं गए? ये नहीं कि माज़अल्लाह वो जिहाद को नहीं मानते थे, गज़वात किए थे, नमाजें पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, सदका खैरात करते थे। बात मियां खालिद साहब की कि असल तो बात ही मानना है, जात को तो बड़े बड़े काफिर भी मानते थे।
अपनी अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। तो अजीज भाइयों, काब बिन मालिक कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के चेहरे की तरफ देखता, आप दूसरी तरफ कर लेते। जब मेरा ध्यान दूसरी तरफ होता तो अल्लाह के नबी देख रहे होते थे, लेकिन जब मैं निगाह से की तरफ करता तो आप चेहरा दूसरी तरफ कर लेते। 40 दिन बाद ये सही बुखारी के अंदर तफसील से उनका वाकया। वो कहते हैं मैं फिरता था, कोई मुझे बुलाता तक नहीं था, बाइकाट कर दिया। अगर आका ने किया है तो सब ने किया है। किसी ने सियासत नहीं शुरू कर दी, यार तेरे साथ ज्यादती हुई, किसी ने नहीं कहा। कहते हैं मैं अपने कजन के साथ हजरत कतादा के बाग में चला गया। बतला कतादा, मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करता। कहा अल्लाह रसूल ही बेहतर जानते हैं। कोई जवाब नहीं दिया। कहते मैं रोता हुआ बाहर निकल आया। खून का रिश्ता है, लेकिन उसने भी हमायत नहीं की। वोट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दिया। हमायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हालांकि उधर अल्लाह के नबी कौन थे, बात कोई कर सकते थे, लेकिन ईमान के मुनाफिक। कहते हैं गस्सान के बादशाह ने एक खत भेजा, उसको भी मालूम हुआ कि 3 बंदों के साथ बाइकाट किया गया है, चलो बंदा ही तोड़ते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत भेजा, कहा तेरी तो कदर ही नहीं की, तू तो बड़ा कीमती इंसान था, तुझे रिजेक्ट कर दिया गया, आजा मेरे पास। अल्लाह अकबर। खत पकड़ा, पढ़ा, रोना शुरू कर दिया। अल्लाह में इतना सस्ता माल हो गया हूं कि आज काफर भी मुझे ललचाई हुई निगाह से देख रहे हैं। अब तो आजमाइश खत्म कर दे। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा ना सूरह तौबा के अंदर, जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद उन पे तंग हो गई थी, उन 3 बंदों की। अब तो तौबा कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। अजीज भाइयों, वो इतने पक्के साथी थे, वो भी कलमा पढ़ते थे, हम भी कलमा पढ़ते हैं, हम तो कदम कदम पे फिसलते हैं। नबी ने जिस दर पे हमें झुकाया था, हम नहीं उधर झुके। कोई झंडे के सामने सजदा रेज है, कोई मूर्ति के सामने सजदा रेज है, कोई किसी तस्वीर को सजदा कर रहा है। ये इश्क तो नहीं था, ये मोहब्बत तो नहीं है। मोहब्बत तो वो थी, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछे, चंद साथियों के साथ जिहाद में निकले हैं, रोमियों ने गिरफ्तार कर लिया। होता है जंगों में, और ऑर्डर भी था कि भी नबी के साथियों को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। इनकी मोहब्बत का जरा टेस्ट तो लिया जाए, ये अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। बादशाह ने कहा छोड़ दो नबी का साथ, बादशाहत में हिस्सा दूंगा, रिश्ता दे दूंगा अपनी बेटी का। अमीर जो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को कहते हैं, कहा ये नहीं हो सकता, कलमा छोड़ने के लिए तो नहीं पड़ा। कहा सख्त सजा दूंगा। कहा जो मर्जी कर ले। कहा भी तेल चूल्हे पे रखो, आग पे रखो, कड़ाहा बड़ा सा, और उसको उबालो। जब अच्छी तरह वो उबलने लगा तेल कड़ाहे में, कहा एक मुजाहिद को पकड़ के इसके सामने डाल दो। लम्हों में उसकी हड्डियां तड़क गई, शहीद हो गया वो। कहा ये तेरा अंजाम होगा, अब भी पैकेज कबूल कर ले, छोड़ दे नबी का साथ। कहा ये नहीं हो सकता। बादशाह गुस्से में फौजियों को कहा इसको भी फेंक दो, चला गया। जब फौजियों ने पकड़ा, कड़ाहे के पास लेके गए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को, आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा डर गया, मौत से डर गया ना। बादशाह डर गया है, रो रहा है। हाँ भाई, रोने शुरू कर दिया है। कहा बादशाह इस वजह से तो नहीं रो रहा कि मैं कड़ाहे में गिर जाऊंगा, जल जाऊंगा। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि इतनी बड़ी जात, खालिके कायनात,
जिसकी जात मनवाने के लिए पैगंबरों ने चेहरों को लहूलुहान किया, अपने इलाके से हिजरत करना पड़ी। भाइयों, नबियों की दावत समझे। अल्लाह के हबीब के वो गुलाब से रुखसार ताइफ की वादियों में लहू यानी के से तर हो गए थे। पीछे आवारा लड़के तालियां मार रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नालैन मुबारक खून से भर गई थी। गालियां दे रहे, तालियां मार रहे हैं, रोड़े मार रहे हैं। अल्लाह के हबीब भाग रहे हैं ताइफ के उस मैदान में। रहमतुल लिल आलमीन के साथ ये मंजर, फरिश्ते भी परेशान हो गए। जिब्रील ने पहाड़ों के फरिश्तों के कहा, जाओ पूछो क्या अल्लाह के नबी कहते हैं। अगर आप हुक्म दें तो इस बस्ती को पीस के रख दो, पहाड़ों के दरमियान ताइफ की बस्ती को। कहा नहीं, लोग नहीं जानते। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, वो नहीं जानते। रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन का क्या फरमान। और भाइयों, मैं और आप मुसलमान हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सबर और दरगुजर कि नहीं, इनको पत्थरों से नहीं पीसना। अगर ये पत्थर मार रहे हैं तो इनकी नस्लों से अल्लाह इस्लाम के मुजाहिद पैदा कर देगा। ये मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह उसी ताइफ वादी बनु सकीफ कबीले के नौजवान थे जिसने ये राजा ताहिर को शिकस्त दी। ये मुल्तान और ये लंका और ये कराची और ये सारे इलाके फतह किए। बाद में बुजुर्गाने दीन भी आए, लेकिन इस्लाम की पहली किरण नहीं था। तो हमें तो ये अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैं तो चाहता हूं मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं अल्लाह इतनी जिंदगियां दे, मैं इतनी दफा अल्लाह की राह में कुर्बान करूं, मैं इतनी दफा कुर्बान करूं। कहने लगे, कैसे बंदे हैं, तेल उबल रहा है, बंदा एक जल गया है, लेकिन ये ना नबी इनका वजूद है, इतना ईमान। कहा अच्छा भाई चलो तुम्हें छोड़ देते हैं। बादशाह कहता है मेरी पेशानी का बोसा ले लो, तुम्हें भी छोड़ दूंगा, तेरे साथ में भी छोड़ दूंगा। है तो काफिर ही था, लेकिन कहा चलो मुजाहिदीन की जिंदगी बचती है। उसका बोसा ले लिया, जाके उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का वाकया सुनाया। हजरत उमर इतना खुश हुए, आगे बढ़ के अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की पेशानी को चूमा। सहाबा को कहा अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की पेशानी को चूमो। ये वो ईमान, ये वो ईमान, ये थी मोहब्बतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत खुबैब सूली पे जब लटकाया, हाथ भी बंधे हैं, सूली कहते पुराने खुशक दरख्त से बांध लेना और पहले थोड़ा थोड़ा खून निकालते, आहिस्ता आहिस्ता खून, बड़ी अजियतनाक मौत होती। तो हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसी तरह उन्होंने बांधा। बच्चे, औरतें, बूढ़े ये नबी के सहाबी की शहादत का मंजर देख रहे हैं। खून निकल रहा है, काफी खून निकल गया, जबान खुशक है। आगे बढ़ के काफिर कहता है अब तो तू कहता होगा ना मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। एकदम खुशक जबान ईमान की ताकत से हरकत करती है कि जालिमों तुम क्या समझा है ईमान और इस्लाम को। मैं तो ये भी नहीं पसंद करता कि आकाए कायनात मेरी जान के मुकाबले में आकाए कायनात अपने घर में उनके पाँव में कांटा भी चुभे। मैं तो ये भी नहीं पसंद करता, मेरी जान की क्या हैसियत है। तो इसलिए अजीज भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी पढ़ के देख लें। ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना
कि मेरे नबी आपको ये हल्का ना कर सके, डटे रहना। अल्लाह के हबीब 23 साल नबूवत की जिंदगी में डटे रहे, आंधियों तूफानों के सामने, प्रोपेगेंडा के सामने, मसलसल जिहाद में दांत मारक शहीद हो रहे हैं, तलवारों के वार आपकी जिरा पे लग रहे हैं। तो अजीज भाइयों, मोहब्बत रसूल का तकाजा यही है कि अताअत रसूल, मोहब्बत रसूल सच्ची मोहब्बत उसकी है जिसने आका को देखा फिर किसी और की तरफ नहीं देखा। मुझे अल्लामा शाह ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की मुजाहिदाबाद में बड़ी पुरानी तकरीर याद आ गई। कहते लोगों को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि मिसालें तो नहीं दी जा सकती, लेकिन ये लैला मजनू, शीरी फरहाद, ससी पुन्नू, ये इश्क के वाकयात, कहते इतनी वो दुनियावी लिहाज से मोहब्बत कि लैला का नाम आए तो उसके मुकाबले में क्या है, मजनू का नाम खुद ही आ जाता है, हीर का आए तो रांझे का खुद ही आ जाता है, पन्नू का आए तो ससी का नाम खुद ही आ जाता है। उन्होंने कहा लोगों ये एक गंदी मोहब्बत है, मैं मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन अल्लाह तेरे बंदों को समझाने के लिए मोहब्बत तो ये है, मुसलमान का नाम आए तो आका की तस्वीर सामने आ गई, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या कलमा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, हमारी टोपियों के स्टाइल अलग हैं, जिक्र के अंदाज अलग हैं, इबादत के तरीके अलग हैं। नहीं भाइयों, जो भी करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में करना है। अगर अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कब्र कच्ची रखनी है, तो फिर ये बनी इसराइल की तरह मछलियां पकड़ने वाला मना किया ना, हफ्ते वाले दिन नहीं पकड़नी, तो वो ना एक दिन पहले ही खाइयां निकाल देते हैं। हफ्ते वाले दिन ज्यादा आती है ना, पकड़ दे इतवार को, लेकिन काबू कर लेते हफ्ते को। तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। कई लोग नहीं हम तो इर्द गिर्द पक्की करते हैं, कब्र तो कच्ची है, हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं। नहीं भाइयों, कौनैन के ताजदार के सहाबा भी फौत हुए, आपकी बेटियां आपकी जिंदगी में, आपके बेटे इब्राहिम आपकी जिंदगी में। तो जो भी अमल हो, एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि ये फिर कोई इख्तिलाफी मसला भी नहीं, फिका अनफी, फिका शाफी, मालकी, हम्बली, हत्ता के फिका जाफरिया में भी यही है कि कब्र कच्ची होनी चाहिए। अब लोग तंग पड़ गए, आबादियां ज्यादा है, कब्रिस्तान तो वही पहले वाले हैं, लोगों ने पक्कियां की हैं। अब गवर्नमेंट के ऑर्डर है, बल्दिया के ऑर्डर हैं, कब्र पक्की ना बनाओ। वो क्यों नहीं लिखते? अल्लाह के नबी का फरमान क्यों नहीं लिखते? नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससा कबूरहुम, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कब्र पुख्ता करने से। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इश्क का पता तो लगे। तो भाइयों, इस तरह हर मामले में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत सही यही है कि अल्लाह के नबी के फरामीन आज नेट पे मौजूद है, किताबों में मौजूद है। अल्लाह के नबी अजान कैसी आपके सहाबा देते थे, अल्लाह के नबी ने दुरूद कौन सा सिखाया, अल्लाह के नबी ने नमाज किस तरह सिखाई, अल्लाह के हबीब ने ये काम किस तरह किया, ये किस तरह किया। तो बस अल्लाह के हबीब की पैरवी में जन्नत है। जरा सा कदम इधर उधर हुआ तो शैतान उचक के ले जाएगा। अल्लाह समझे।